कराची के इलाके मलीर हॉल्ट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 13 साल बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक और खातून जख्मी हुई है। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 50 साल सलीम और 13 साल अफनान के नाम से हुई है। जख्मी खातून की शनाख्त रुबीना के नाम से हुई है। डंपर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी के करीब कस्टम टीम का टायरों की दुकान पर छापे के बाद दुकानदारों ने टायर जलाकर सड़क बंद कर दी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अदनान राजपूत से। बिल्कुल, पुलिस का बताना है कि पुरानी सब्जी मंडी के करीब की टीम की जानिब से टायरों की दुकान पर छापामार कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद दुकानदार सरापा एहतजाज हो गए थे और सब्जी मंडी से सिविक सेंटर सड़क को आम ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। दुकानदार जो है सरापा एहतजाज हुए थे और सड़क पर टायर भी जलाकर नजर आतिश किए थे। इस वक्त भी रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की नफरी मौजूद है, कस्टम की टीम यहाँ मौजूद है। इस वक्त भी सिविक सेंटर से पीपल्स चौरंगी जाने वाली सड़क है मुकम्मल तौर पर बंद है ट्रैफिक के लिए, जबकि पीपल्स चौरंगी से सिविक सेंटर जाने वाली एक सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल है। जी। और चीन का तवानाई, साइंस, टेक्नोलॉजी, सनत और तिजारत, सेहत, मीडिया समेत कई शोबों में तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर आसिफ अली ज़रदारी के दौरान चीन में दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत की गई, कई यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। सदर आसिफ अली ज़रदारी और चीन के हम मनसब शी जिनपिंग ने वफूद की सतह पर मुलाकात की। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल आमद पर सदर आसिफ अली ज़रदारी का पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया। बीजिंग में चीनी सदर से स्टेट बैंक्वेट के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर शी जिनपिंग को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुतालिक आगाह किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी सदर को दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात से भी आगाह किया। भारत मसला कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात करे। भारत और खित्ते के मफाद में है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर असम्बली की खसूसी इजलास से खिताब। कहा, कश्मीर का ज़र्रा ज़र्रा कश्मीर के रहने वालों का है। पाकिस्तान की अमन पसंदी कोई कमज़ोरी नहीं, ज़रूरत पड़ी तो अपने दफा के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल करेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आर्मी चीफ का यौम यकजहती कश्मीर पर 2 टोक ऐलान। मुजफ्फराबाद में कश्मीरी हमायतीन से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा, कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ चुके, 10 मजीद जंगें लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने मुजफ्फराबाद में यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी भी की। यौम यकजहती कश्मीर आज़ाद कश्मीर भर में भी भरपूर अंदाज से मनाया गया। दिन भर की रैलियों और दीगर तकरीबात का अहवाल बता रहे हैं सरदार रजा खान अपनी इस रिपोर्ट में। भर में आज मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का दिन यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। इस हवाले से कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास मुनक्कद किया गया, जिससे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया, जबकि मरकज़ी तकरीब दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मुनक्कद की गई। आज 5 फरवरी पाकिस्तान की पूरी कौम, हुकूमत, अवाम, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस पार्टीज सब कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान ने हमारे साथ यकजहती की, हमारा एक ही नारा है, वही जो सईद अली गिलानी देखने दिया, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर आज़ाद कश्मीर भर के तमाम अजला में तकरीबात और रैलियों का सिलसिला दिन भर जारी रहा। मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को इस बात का यकीन दिलाती है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी तक आज़ाद कश्मीर के तमाम लोग, मुहाजिरीन और अंसार आपके शाना बशाना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ खड़े हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा इस अज़म का ऐद करता है, हालात कुछ भी हो, कश्मीर की आज़ादी तक, हिंदुस्तान की बर्बादी तक हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे। कश्मीरियों से यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाले सभी रास्तों, बिलखुसूस कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर भी बनाई गई। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पूरी कौम ने यकजबा होकर इस अज़्म का इजहार किया कि मजलूम कश्मीरियों की हमायत हर फोरम पर जारी रखी जाएगी। कैमरामैन फिदा हुसैन के साथ सरदार रजा खान, ARY न्यूज़, आज़ाद कश्मीर। कराची में जमात इस्लामी ने यौम यकजहती कश्मीर पर रैली निकाली। रैली के शुरका ने मजलूम कश्मीरियों के हक में नारे लगाए। फैजुल्लाह खान की रिपोर्ट देखिए। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच की सरबराही में जेल रोड से रैली का आगाज हुआ तो कारकुनों की बड़ी तादाद शामिल हो गई।
जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान ने 77 साल से कश्मीर में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वक्त और हालात ने साबित किया है कि कश्मीरियों ने हिंदुस्तान की जुल्म और जबर को तस्लीम नहीं किया। भारत के आईन में तनाज़े कश्मीर को आर्टिकल 35 से और 370 को अलग करके ये कोशिश की कि कश्मीर को हड़प कर ले। रैली से मुनीम जफर खान समेत अक़लियती रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी अमन के जिम्मेवार इदारों की खामोशी से मजलूमों का खून मुसलसल बह रहा है। मार्च के शुराका का कहना था कि जब तक मजलूम कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिलती, पाकिस्तानी कौम शाना बशाना उनकी जद्दोजहद में शरीक रहेगी। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची। यौम कश्मीर के मौका पर गवर्नर हाउस कराची में तकरीब हुई, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों समेत काउंसिल जनरल्स ने भी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने कहा, मुस्लिम ममालिक ने कश्मीर के मसले पर हम आवाज़ नहीं बने, लेकिन अब एक होने का वक्त आ गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अली हसन। कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। गवर्नर हाउस सिंध में भी तकरीब का इनेकाद। अक़लियती रहनुमाओं समेत कौंसलेट जनरल्स ने शिरकत की। इस मौके पर मौजूद शख्सियात ने मसला कश्मीर पर अपनी राय का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने खिताब में कहा कि कश्मीरियों से मोहब्बत हमारे खून में शामिल है, मुस्लिम ममालिक भी हमारा साथ दें। फलस्तीन में होने वाले जुल्म और मजालिम और शहादतों से कहीं ज्यादा शहादतें हमारे मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों ने दी है। कह सकता हूं कि दुनिया के मुसलमान ममालिक ने कश्मीरियों पे होने वाले जुल्म और मजालिम की आवाज दुनिया में उस तरह नहीं उठाई। जुल्म और जबर ज्यादा दिन नहीं चलता। मेरा ये मानना है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नर सिंध ने कौंसिल जनरल समेत दीगर मेहमानान को एजाज़ी शील्ड्स पेश की। कैमरामैन शाहिद विरानी के साथ अली हसन, ARY न्यूज़, कराची। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान काउंसलेट ब्रेडफोर्ड में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में उनके शाना बशाना चलने के आज़म का इजहार किया गया। जाहिद नूर की रिपोर्ट देखिए। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में पाकिस्तान काउंसलेट ब्रेडफोर्ड में एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान जाहिद जतोई, मेयर ऑफ कीतली गुलफराज हुसैन समेत कम्युनिटी की दीगर शख्सियात ने शिरकत की। पाकिस्तान हमेशा ताअबद अपने कश्मीरी भाई बहन भाइयों के जायज़ और नेक मकसद के लिए अपनी अखलाकी, कानूनी, सफारती इमदाद जारी रखेगी। कश्मीरी की आज़ादी तक हम ये जदोजहद करते रहेंगे, कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। तकरीब में कौंसल अताशी अहमद सरफराज ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के यौम यकजहती कश्मीर के पैगामात पढ़कर सुनाए। शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए अपना किरदार अदा करे। कश्मीरी पूरी दुनिया में सरापा एहतजाज है कि कश्मीर के अंदर जो भारतीय मुजालिम डाले जा रहे हैं उनको बंद किया जाए। पाकिस्तान की इंतजामिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हर लिहाज से कश्मीरियों के साथ है और हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। तकरीब में भारतीय मुजालिम को उजागर करने के लिए तस्वीरी नुमाइश और डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ भी मांगी गई। साहिद नूर, ARY न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। नॉर्वे में यौम यकजहती कश्मीर पर पाकिस्तानी सफारत खाने में सेमिनार का इनेकाद किया गया। तकरीब में कश्मीर के मौजू पर पैनल डिस्कशन का एहतमाम भी किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर दो अहम तकरीबात का इनाकाद किया गया। तहरीक कश्मीर नॉर्वे के ज़ेर एहतमाम एक खुसूसी सेमिनार मुनक्कद हुआ, जबकि पाकिस्तानी सफारत खाने में भी एक पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया गया। इन तकरीबात में मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल, इसके खित्ते पर असरात और मसले के हल के लिए मुमकिन इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब से खिताब करने वालों में नॉर्वे के मरूफ सियासतदान और इंसानी हुकूक के नुमाइंदे शामिल थे, जिनमें क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के काउंटी काउंसिल ग्रुप लीडर ओंदे हाबरे के साबक रुकन पार्लियामेंट लार्ज राइज, सोशलिस्ट लेफ्ट पार्टी के साबक नायब स्पीकर अख्तर चौधरी, कश्मीर काउंसिल EU के चेयरमैन अलीरजा सैयद, तहरीक कश्मीर नॉर्वे के सदर शाह हुसैन काजमी, कम्युनिटी वेलफेयर काउंसलर आसिफ हमीद और तकरीब के मॉडरेटर खालिद महमूद शामिल थे। UN जनरल असेंबली की जो करारदादें मंजूर हुई हैं उसके मुताबिक कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत देनी पड़ेगी। United Nations, European Union,
must impose diplomatic and economic sanctions on India. मुकर्रीन ने नॉर्वे समेत आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपियन पार्लियामेंट से मुतालबा किया कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए अमली इक़दामात करें। यौम यकजहती कश्मीर के इस प्रोग्राम में नॉर्वे में मुकीम पाकिस्तानी व कश्मीरी कम्यूनिटी के अलावा मुख्तलिफ सियासी व समाजी रहनुमाओं ने भी शिरकत की और कश्मीरी आवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। ARY न्यूज़, ओस्लो, नॉर्वे। कराची में PTI के कारकुनान भी यौम यकजहती कश्मीर पर सड़कों पर निकल आए। मुकर्रीन ने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा से कश्मीरियों को उनका हक दिलाने का मुतालबा किया। पाकिस्तान और कश्मीर के परचम उठाए तहरीक इंसाफ के कारकुन मज़ार क़ायद पहुंच गए और कश्मीरियों के हक में नारे लगाए। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, हम क्या चाहते। मुजाहिरे से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं हलीम आदिल शेख और राजा अजहर का कहना था कि भारत को पैगाम देना चाहते हैं कि फौज और कौम एक है, कश्मीरियों की जिद्दोजहद में उनके साथ खड़े हैं। इन कश्मीरों पे जुल्म सितम डाल दिए, क्यों सलामती कौंसिल आज खामोश बैठी है, क्यों यूएनओ के अंदर जो करारदादें हुई हैं वो पास नहीं हो रही। इसी वजह से क्योंकि उनके दिल से एक नारा निकलता है और वो नारा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। हमारा जो रिश्ता है कश्मीरियों से वो रिश्ता कमजोर नहीं होने पाएगा, मजीद मजबूत होगा इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। मजलूम कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रहेगी। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची। सिफारत खाना पाकिस्तान द हेग में यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नीदरलैंड्स में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी और कश्मीर पीस फोरम के अहदेदारान ने शिरकत की। तफसीलात मोहम्मद नदीम बट की रिपोर्ट में। पाकिस्तान दी हेग हॉलैंड में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुनक्कदा तकरीब में सदर मुमलकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खसूसी पैगामात पढ़कर सुनाए गए, जिनमें कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हमायत का इआदा किया गया। नाज़मुल अमूर सफारतखाना पाकिस्तान दी हेग जमाल नासिर ने जम्मू और कश्मीर तनाज़े के तारीखी, कानूनी और मौजूदा तनाज़र पर रोशनी डाली और इस मसले को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए पाकिस्तान की काविशों का जिक्र किया। सेमिनार के मुकर्रीन ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय और कश्मीरी आवाम की जदोजहद को उजागर किया। आलमी बरादरी से मुतालबा किया गया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल में किरदार अदा करे। बिलाशुबा ये तकरीब कश्मीरी आवाम के हक़ खुद इरादियत की हमायत में एक मजबूत पैगाम थी, जो आलमी ज़मीर को झंझोड़ने की एक कोशिश थी। ARY न्यूज़, दी हेग, हॉलैंड। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में तहरीक कश्मीर स्कॉटलैंड के ज़ेर एहतमाम मज़लूम कश्मीरियों के हक़ में एक एहतजाजी मुज़ाहरा मुनाकिद किया गया। इस मुज़ाहरे का मकसद कश्मीरी आवाम के लिए गासिब भारत से आज़ादी के लिए आवाज़ को आलमी सतह पर बुलंद करना और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनके हक़ खुद इरादियत के मुतालबे को आलमी सतह पर उजागर करना था। मुज़ाहरे में स्कॉटलैंड में बसने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने हाथों में प्लेक कार्ड्स उठाए रखे थे, जिन पर कश्मीरी आवाम के साथ यकजहती, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद के हक़ में और भारतीय फ़ौज की जानिब से मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए नारे दर्ज थे। ग्लासगो के वेस्ट इंडियन में होने वाले मुज़ाहरे में मुकर्रीन ने अक़वाम आलम से मुतालबा किया कि वो मकबूजा कश्मीर में 8 लाख भारतीय फ़ौज की जानिब से इंसानियत सोज़ मज़ालिम बंद करवाने और मज़लूम कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनके बुनियादी हक़ खुद इरादियत दिलवाए। लंदन में कुरानी आयात और इस्लामी तालीमात से जुड़े फ़न पारों को नुमाइश के लिए पेश किया गया। तफसीलात आफ्ताब बेग की रिपोर्ट में। लंदन में कश्मीरी निजात अबू याया के फनपारों की नुमाइश हुई। इश्क के अनुमान से कुरानी आयात और इस्लामी तालीमात से जुड़े फनपारों को देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद आई। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली से तल्लक रखने वाले अबू याया का कहना था कि खताती उनका शौक है, जिसके जरिए वो इस्लाम के अमन और मोहब्बत के पैगाम को फैला रहे हैं। बहुत मेरे लिए एजाज़ की बात है एज ए कश्मीरी ब्रिटिश आर्टिस्ट कि मेरे काम को इतना सराहा गया है, और इंशाल्लाह कोशिश है कि अल्लाह ताला जो है वो मुझे हिम्मत और तौफीक दे और मैं इस काम को और ज़्यादा आगे लेके जाऊं और अपने मुल्क कश्मीर का नाम भी रोशन करूं और ऑब्वियसली अपनी कम्युनिटी को का नाम भी जो है वो रोशन करूं। If you look at the artworks, each one has a particular message.
And it is connected to ishq, it's connected to hub, it's connected to love. It's connected to what Islam really asks us to look at, which is beauty and perfection. नमाइश को देखने के लिए आने वाले अफराद ने अबू याजा के फन खताती को खूब सराहा और दादे तहसीन दी। आफ्ताब बेग, ARY न्यूज़, ऑक्सफोर्ड। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया फैसलों और एलॉन मस्क की काबीना में अहम ओहदे पर तैनाती के खिलाफ आज अमेरिका की 50 रियासतों में मुजाहरे जारी हैं। 50-50 मुजाहरों के उन्वान से इस मुहिम में अमेरिकी अवाम ने भरपूर शिरकत की। वाशिंगटन DC में कांग्रेस की इमारत के सामने जारी मुजाहरे का अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ ARY न्यूज़ जहांज़ेब अली से। इस वक्त मैं वाशिंगटन DC में मौजूद हूँ। आप मेरे ऊपर में देख सकते हैं कैपिटल हिल की बिल्डिंग, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो है मुजाहरा कर रहे हैं ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ। ये 50 स्टेट्स प्रोटेस्ट है। आज के दिन तमाम 50 अमेरिकी रियासतों में मुजाहरे हो रहे हैं ट्रंप की पॉलिसीज़ के खिलाफ। We were talking about on the way over here, there's so much going on that's posing as a threat to democracy, posing a threat to the American people and our allies. There's so much that it's hard to pinpoint exactly what you want to make a stand against, but if you wait around for that big moment, it's going to be too late. So we're here because we see the start of something serious going on, and we just want to be here to say that we tried to do something and that we are doing something. It's outrageous. It's completely outrageous that he would in any way be involved with recreating what Gaza is. It's absolutely outrageous. But Borowitz for the New Yorker today said that maybe the Palestinians should take over Mar-a-Lago. So basically, I just think what's going on isn't right. You know, I feel like we've deviated from, you know, what America was supposed to be built off of with, like, you know, freedom for all and all that. So definitely, you know, it's something like it's been a problem, and I think we should fix it. Protect the Constitution of the United States. Elon Musk and Donald Trump are trying to shred that Constitution like used toilet paper. And I feel like I need to do what I can to resist that. I also have a transgender child. I'm deeply concerned about the country veering into unprecedented constitutional history, that we have a system that defines a separation of powers, and that those separations seem to be fading by the day. We have hundreds of years of precedents of rules, of norms followed, and the uncertainty that follows from their erosion it inspires fear and anger in many, and I'm one of those people here today. Demonstrations is demonstration education, right? So it's like a time to come together, talk. It's free. We're using the First Amendment. We're practicing democracy, and that's what's important to me is exercising for what America's supposed to be, what America extols itself as. We are in a literal twilight zone because everything is upside down. We have an unelected private citizen who has his hands on hundreds of millions of people's personal information that he can do with whatever he chooses, because we don't know who he is reporting to and what he needs to report. पाकपतन में पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में डकैत गैंग्स के 38 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मिशन महफूज पंजाब के तहत पाकपतन पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवां साल के पहले माह में कई कार्रवाइयों के दौरान संगीन मुकदमात में मतलूब 10 डकैत गैंग के 38 कारिंदे गिरफ्तार किए गए। आप लोगों की जानो माल की हिफाजत हमारी बेसिक जिम्मेदारी है। हम राउंड दी क्लॉक आपके जानो माल की हिफाजत भी करते हैं और आपकी खिदमत के लिए हाजिर होते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद इकबाल चद्दड़ ने बताया कि पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से 32 मोटरसाइकिलें, जेवरात और मुआशियों समेत 5 करोड़ 15 लाख मालियत का माल मसरूका बरामद किया। पुलिस हुकाम ने बताया कि मुलजमान से दौरान वारदात इस्तेमाल होने वाला जदीद असला भी बरामद किया गया है। पुलिस ने मुलजमान से बरामद होने वाला माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। मुल्क भर की तरह लाहौर में यौम यकजहती कश्मीर कौमी जोश व जज्बे से मनाया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ ने शम्मा रोशन की। जमात इस्लामी की रैली से हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब में कश्मीर में इस्तिस्वाब राय का मुतालबा किया। नज़ीर भट्टी की रिपोर्ट देखिए।
لاہور میں مختلف سیاسی جماعتوں نے یکجہتی کشمیر ریلیاں نکالیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لبرٹی چوک میں کشمیری شہداء کی یاد میں شمع روشن کی۔ انہوں نے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے مال روڈ پر جماعت خطاب میں عالمی برادری سے کشمیر میں استصواب رائے کا مطالبہ کیا۔ جموں ہو یا مقبوضہ کشمیر، ان ساری آبادی پر مشتمل ایک ریفرنڈم کیا جائے گا، ایک حق خود ارادیت کا ایک پورا کا پورا جو ہے وہ عمل سامنے آئے گا، اور اس کے نتیجے میں کشمیری پھر یہ طے کریں گے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں۔ مرکزی مسلم لیگ کی ایجرٹن روڈ پر ریلی سے رہنماؤں نے خطاب میں کشمیر کے فوری حل کی ضرورت پر زور دیا۔ چیرنگ کراس چوک میں مسلم لیگ نون اور JUI نے علیحدہ ریلیاں نکالیں۔ پیپلز پارٹی نے کیمپ قائم کیا۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر الفت مغل کے ساتھ نذیر بھٹی، ARY نیوز لاہور۔ ملتان میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ رانا فاروق کی رپورٹ دیکھیے۔ دیگر شہروں کی طرح ملتان میں بھی ضلع انتظامیہ کی جانب سے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے رضا ہال سے کچہری چوک تک ریلی نکالی گئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں ہر طرف کشمیری پرچم لہراتے رہے اور فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونجتی رہی۔ ریلی کے شرکاء نے بھارتی جارحیت کی بھرپور مذمت کی۔ آج کا دن بیسیکلی اس عزم کے اعادے کا دن ہے کہ ہمارے کشمیری بھائیوں کے ساتھ 1948 میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں جو وعدہ کیا گیا تھا استصواب رائے کا، جو ان کا آئینی، قانونی اور جمہوری حق ہے، وہ انہیں دیا جائے۔ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، اس کے لیے ہمیں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب کشمیر بنے گا پاکستان۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ آج 5 فروری ہے اور ہم سارے اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن کشمیر کو ہم حاصل کر کے رہیں گے۔ انشاءاللہ پاکستانی قوم اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھے گی جب تک ہم اپنا کشمیر آزاد نہیں کروا لیتے۔ ملتان کے شہریوں کا کہنا ہے وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا۔ کیمرامین احسن نیازی کے ساتھ رانا فاروق، ARY نیوز، ملتان۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے لندن کے پاکستانی سفارت خانے میں تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس میں برطانوی حکمران جماعت کے پارلیمان عمران حسین بھی شریک ہوئے۔ فرید قریشی ہائی کمیشن سے تفصیلات بتا رہے ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن میں یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے ایک تصویری نمائش جاری ہے، جس میں گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارتی مظالم کا شکار کشمیریوں کی تصاویر رکھی گئی ہیں۔ یہاں پر پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل اور ممبر برطانوی پارلیمنٹ عمران حسین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کشمیریوں پر مظالم کا سلسلہ فوری طور پر بند کرے۔ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن جب تک ریئلائز نہیں ہو جاتا ایز پر دی international conventions. The persecution, oppression and injustice continues there, and there are a number of political prisoners that are being denied the right to a fair trial. We demand the fair rights to all those. وہاں پہ فزیکلی جو لوگ قربانی دے کشمیر میں ہم ان کو سلام پیش کر دے۔ تصویری نمائش کے شرکاء کا کہنا ہے کہ ہم کشمیریوں کی آزادی کے حصول تک ان کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے۔ فرید قریشی، ARY نیوز، لندن۔ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، اب تک کے لیے